ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेट टू में से, पेपर कोड है 6572 और सेट वन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेट टू में जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10। अगर आर एक रिलेशन है डिफाइंड ए आर बी, मतलब ए बी के साथ रिलेशन में है और ये है रिलेशन, तो क्या आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों। तो आपकी जो रिलेशन है दैट इज डिफाइंड एज ए बी सच दैट ए माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो और ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिवली। अब रिफ्लेक्सिव में जो हमें ऑर्डर पेयर लेना है वो एलिमेंट का एलिमेंट के साथ ही लेना है। अगर मान लो ये हमने कंसिडर कर लिया और इसको रिलेशन के लिए चेक करते हैं, ए क्या ए के साथ रिलेशन में है, तो चेक करने के लिए ए माइनस ए का आपको डिफरेंस का मॉडुलस निकालना है, वो की जो कि है जीरो, विच इज इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो तो नहीं है। तो इसका मतलब है ये रिलेशन में नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए सिमेट्री के लिए आप कंसिडर कर लोगे कि ए और बी दोनों रिलेशन में है। तो ए और बी दोनों रिलेशन में है तो इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो तो नेगेटिव ऑफ बी माइनस ए भी ग्रेटर देन जीरो ही आए। ओके, तो इसका मतलब है ये ए और बी जो है, बी और ए भी रिलेशन में है, बी और ए रिलेशन में है तो इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। देखने पे तो लग रहा है कि ये ट्रांजिटिव होगा क्योंकि हमें तो लेना है मॉडुलस। तो ए और बी को हम ले लेते हैं रिलेशन में, तो अगर ए माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब ये है। और अगर हम कंसिडर करें कि बी के साथ सी अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब बी माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि ए बी के इक्वल नहीं है और यहाँ बी सी के इक्वल नहीं है। अगर इसी केस में देखो, अगर इन दोनों को ऐड करें तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी का मॉड जो है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो ये ट्रांजिटिव लग रहा है। लेकिन ये तब होगा जब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है और ए सी के बराबर नहीं है। अगर इन केस ए सी के बराबर हो गया तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने काउंटर एग्जाम्पल ले लिया। अगर आप ऐसे करोगे तो ए माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, इसका मतलब ए सी के साथ रिलेशन में तो ट्रांजिटिव हो जाएगी। ये तब पॉसिबल है जब ए और सी इक्वल नहीं है। लेकिन अगर ए और सी इक्वल हो गए, अगर यहाँ पे ए और सी इक्वल हो गए तो ए माइनस ए हो जाएगा जीरो। तो फिर यहाँ पे ए और सी जो है वो रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो कंडीशन अगर ये हम यहाँ लगाएं, अगर ए इज इक्वल टू सी लें, अगर काउंटर कर ले ए इज इक्वल टू सी कर ले तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ए नॉट इक्वल टू सी करे तो फिर ये ट्रांजिटिव है। लेकिन सभी केसेस में होना चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन बची बी। तो इसका मतलब ये है कि जो बी इज द करेक्ट ऑप्शन।